मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। अगर उसकी सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी तो उसका जीवन, उसकी लाइफ बेकार है। उसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़ेगा या खटिया पकड़ के जिंदगी गुजारना पड़ेगी। तो मनुष्य के लाइफ में जितनी उसकी सेहत अच्छी रहेगी उतनी ही उसकी लाइफ अच्छे से जाएगी। तो देखो साथियों, जैसे कि हमारी जिंदगी जीने के लिए हमको, हमारे शरीर को एक ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ऊर्जा हमको खाने के माध्यम से मिलती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं उससे हमको जो एनर्जी मिलती है उससे हमारा शरीर कार्य करने लगता है और वो ऊर्जा हम किसी कार्य में खर्च करते हैं तो हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। फिर से हमें ऊर्जा लेने के लिए खाना खाना पड़ता है। मान लीजिए एक मोबाइल है, उसको हम चार्जर से चार्जिंग करते हैं और उसको अगर दिन भर देखते हैं तो उसकी बैटरी डाउन होती है, यानी चार्जिंग समाप्त होती है, तो फिर से उसे चार्जिंग करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा शरीर है, ऊर्जा खर्चा करने से हमारी ऊर्जा समाप्त होती है और फिर से हमें ऊर्जा लेने के लिए खाना खाना पड़ता है। तो ये हो गई खाने की बात। खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जिसको हम कार्बोदक भी कहते हैं और प्रोटीन्स भी लेना पड़ता है, विटामिन्स भी लेना पड़ता है हमारे शरीर के लिए। इसके साथ साथ हमें हमारी नसों में ताकत बढ़ाने के लिए, हमारे टिश्यू में यानी जो हमारे सेल्स होते हैं इसमें ताकत बढ़ाने के लिए, हमारे बोन होते हैं उसमें ताकत बढ़ाने के लिए हमें अलग तरह की एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करने के लिए, हमारे ताकत को बढ़ाने के लिए, हमको शक्तिशाली बनने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको शक्ति मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप दिन में कम से कम 3 मिनट अगर रोजाना आप शक्ति मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये आपकी शारीरिक क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देता है। आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, आपके बोन को मजबूत बनाता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपके नसों नसों में ये शक्ति भर देता है, आपके ब्रेन को सकारात्मक बनाता है, आपके मन को भी ये पॉजिटिव बनाता है। जितना आपका मन पॉजिटिव रहेगा उतना आप पॉजिटिव विचार करोगे और आप एक सकारात्मक जिंदगी जियोगे। नकारात्मकता से भरी हुई जिंदगी मनुष्य को बर्बादी की ओर लेके जाता है। इसलिए ये मुद्रा आपको पॉजिटिव बनाती है, सकारात्मक बनाती है और इस मुद्रा से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। आप तरोताजा दिखते हैं, आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो इस मुद्रा का आपको अवश्य अभ्यास करना चाहिए। जैसे कोई जिम में जाता है शरीर को फिट रखने के लिए, उससे भी कई गुना हमारे शरीर को ये हस्त मुद्रा फिट रखती है। और भी हमारे शरीर में कोई विकृति है, कोई बिगाड़ है, तो उस विकृति को दूर करने के लिए इस हस्त मुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर कोई शारीरिक कमजोरी है तो हमारे अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, तो उस शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यह हस्त मुद्रा मानो कि यह रामबाण मुद्रा है। तो इस मुद्रा को कैसे करना है इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अंगूठे को इस तरह से मोड़ लेना है और उसके ऊपर तर्जनी उंगली को और मध्यमा उंगलियों को इस तरीके से रख देना है। उसके बाद में 2 उंगलियों को सीधा रखना है। ऐसे दोनों हाथों से हम अंगूठे को दबा लेंगे। उसके बाद में दोनों उंगलियों को यानी कनिष्ठ का उंगली और अनामिका उंगलियों को इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद में हाथों को भी इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद में मुद्रा बनाने के बाद में आपको दोनों हाथों को अनाहत चक्र के पास यानी यहाँ पे, इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, यहाँ पे
मुद्रा बनाने के बाद में आपको दोनों हाथों को इस तरीके से रख देना है और इस तरीके से मुद्रा बनाने के बाद में आपको 3 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए, या आप अपनी सुविधा अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप इसका अभ्यास 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। मुद्रा करते समय आपको सोफे पे बैठकर, चेयर पे बैठकर या फिर नीचे चटाई डाल के पद्मासन की अवस्था में, अर्ध पद्मासन की अवस्था में या सुखासन की अवस्था में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी और आपकी इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कई हद तक बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।